हे गाइस, मैं लेकर आया हूँ मंकी किंग 3 मूवी। इस मूवी के अंदर एक साधु को सफर के दौरान एक खुफिया आइलैंड में एक राजकुमारी से प्यार हो जाता है और वे दोनों एक होना चाहते थे, पर किस्मत उन्हें मिलाना नहीं चाहता था। तो इस मूवी के अंदर देखने वाले हैं आखिर किस तरह से वो दोनों प्यार करके जुदा हो जाते हैं। मूवी स्टार्ट होता है, हमें दिखाया था नाव के अंदर 3 आदमी बैठकर कहीं पर ट्रैवल कर रहे थे। दरअसल एक मॉन्क और उसके 2 शिष्य एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल कर रहे थे। तभी उनके नाव पर हुकंग भी आ जाती है और वे लोग आगे बढ़ रहे थे। तभी उनके सामने आता है एक समुद्री देवी और वो देवी उन्हें आगे बढ़ने के लिए मना करने लगा। और हम देखते हैं पहले भी बहुत सारे सोल्जर यहाँ से गुजरने की कोशिश किए थे, पर यहाँ से कोई भी वापस नहीं जा पाया और वो चारों उस देवी की बातों को हल्के में लेते हैं और आगे बढ़ने लगे। जिसके बाद वो देवी एक बहुत बड़ा मछली होके उनके पीछे पड़ जाती है। उससे बचने के लिए वो लोग अपनी पावर का यूज करके वहाँ से भागने लगे थे। तभी उनके सामने एक पोर्टल खुल जाती है और वे लोग चले जाते हैं एक मल्टीवर्स दुनिया में। और वो लोग जैसे ही उस दुनिया पर एंटर करते हैं तो वो लोग एक पहाड़ी से गिरने लगे थे। जिस दौरान मॉन्क को बहुत ही प्यारी सी एक लड़की दिखता है। वो लड़की उस पहाड़ी की चढ़ाई कर रहा था और मॉन्क उस लड़की को देखता ही रह जाता है। जिसके बाद वो लड़की भी मॉन्क के साथ गिरने लगा और तभी हम देखते हैं एक बहुत बड़ा हिरन को। वो हिरन जैसे ही उस लड़की को गिरते हुए देखा, वो हिरन दौड़ के उस लड़की को अपने पीठ में बैठा लेता है और हुकंग अपनी पावर मॉन्क को पकड़ के नीचे आ जाता है। तभी वो लड़की जाता है उनके पास और उनसे ऐसे बात करने लगा जैसे कभी किसी से बात करने का मौका ही ना मिल पाया। और वो चारों भी कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे ये लड़की इस तरह से क्यों बात कर रहा था। और हम देखते हैं वो लड़की घने जंगल के अंदर चला जाता है और वहाँ पर था उनकी एक अलग सा जादुई शहर। और हमें वहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं बहुत सारे औरत, लेकिन वहाँ पर कोई भी मर्द नहीं थे। इसका क्या मतलब है आगे जाकर आपको पता चल जाएगा, बस वीडियो को वॉच करते रहे। और हम देखते हैं वो लड़की बहुत ज्यादा खुश रहने लगा था और वो लड़की जाके अपनी सहेली से ये सारी बात बताते हैं। जब उसकी सहेली ये सारी बात सुनते हैं तो वो लोग उसकी बातों को यकीन नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो लोग आज तक किसी भी मर्द को देखे नहीं थे। दरअसल ये एक अलग सा मल्टीवर्स दुनिया है, यहाँ पर सिर्फ लड़की ही है और उनको जब बच्चे चाहिए होते हो तो वो लोग एक खास तरह की पानी पीते हैं, जिसके मदद से वो लोग एक दूसरी लड़की को पैदा कर सकते हैं। ये बात सुनने के बाद उसके सहेली जाते हैं उनकी एक पुरानी लाइब्रेरी के अंदर। वहाँ पर उन्हें देखने के लिए मिलता है कि मर्द इस दुनिया के लिए खतरा है। और तभी वहाँ पर पहुँचते हैं उस शहर के क्वीन, जो उस लड़की के माँ भी था। दरअसल वो लड़की इस शहर की राजकुमारी है और वहाँ की क्वीन भी राजकुमारी को समझाने लगा कि मर्द औरत के लिए हानिकारक होते हैं, जिसकी वजह से राजकुमारी भी कुछ नहीं कह पा रही थी। और तभी हम देखते हैं पिग डिमन को। वो एक जगह में बहुत सारे लड़कियों को देख के अपनी बॉडी का फॉर्म चेंज कर लेता है और पहुंच जाता है लड़कियों के सामने। और हम देखते हैं वो लड़कियां इम्प्रेस होने के बजाय पिग डिमन को बहुत ही बुरी तरह मारने लगे थे। और तभी हम देखते हैं दूसरी तरफ बहुत सारे लेडी सोल्जर उन तीनों को भी बंदी बना लेते हैं और उन चारों को अपने किंगडम के अंदर ले जाते हैं। और उसी दौरान उन्हें पता चलता है कि इस मल्टीवर्स दुनिया के अंदर कोई भी मर्द नहीं है। और जब उन चारों को महल की दरबार के अंदर खड़ा किया जाता है तो तभी एक ओल्ड लेडी आके कहने लगा, बहुत साल पहले एक भविष्यवाणी किया गया था, जब ये चारों इस मल्टीवर्स दुनिया के अंदर आएंगी तब इस मल्टीवर्स दुनिया के अंदर बहुत सारे परेशानी आएगा। ये सुनने के बाद राजकुमारी बिना कुछ सोचे समझे उन्हें मारने का हुक्म दे देती है, जिसके बाद उन चारों को एक जेल के अंदर कैद कर देते हैं और कल उनको मौत की सजा देने वाले थे। जिसकी वजह से वो चारों उस जेल को तोड़ के वहाँ से निकल रहे थे। और दूसरी तरफ राजकुमारी और उसके सहेली उन चारों से इस दुनिया से निकलने के लिए बातचीत करने के लिए पहुंचने वाले थे। तभी मंकी किंग अपनी पावर से एक बड़ा सा दरवाजा को खोल देता है, जिसकी वजह से राजकुमारी और उसके सहेली उस दरवाजे से हिट होके वो लोग वहीं पर ही बेहोश हो जाते हैं। और वो चारों वहाँ से निकल रहे थे तभी उनके सामने आता है एक रहस्यमयी जादुई सील, जो उन चारों को इस दुनिया से निकलने नहीं दे रहा था। हालांकि मंकी किंग उसे तोड़ने की कोशिश करता है, पर वो सील बहुत ज्यादा पावरफुल होने के कारण वो लोग फिर से जेल के अंदर चले आते हैं। और राजकुमारी को होश आने के बाद वो चला जाता है जेल के अंदर उन चारों के पास और राजकुमारी उन्हें पूछने लगा बाहर की दुनिया के बारे में। दरअसल यहाँ से राजकुमारी भी निकलना चाहता था, जिसकी वजह से राजकुमारी भी ये सारी बातें पूछने लगी थी। और उसी तरह राजकुमारी गलती से मॉन्क को कह देता है कि वो उसे पसंद करने लगा है। ये सुनकर मॉन्क उसे समझाने लगा कि मैं एक साधु हूँ और मेरा काम है लोगों के मन को मार्गदर्शन कराना। और कहने लगा मैं इसमें बंधा हूँ, इसीलिए मैं किसी को भी चाहकर भी प्यार नहीं कर सकता। जिसके बाद उस
दूसरे दिन दिखाया जाता है वो चारों को, उन चारों को मारने के लिए पूरी तरह तैयारी की गई थी। और तभी हम देखते हैं राजकुमारी को, वो एक सोल्जर के ड्रेस में उनके पास खड़ा हो गया था और उन चारों को समझाने लगा, मैं असली हीरो को बदल दिया हूँ और उसके जगह पर कुछ सिंपल हीरो उसके अंदर डाल दिया, जिसकी वजह से तुम मरोगे नहीं, बस तुम्हें एक्टिंग करना है मरने का। ये सुनकर वो चारों बहुत ही अच्छी तरीके से वहाँ से बच के निकल जाते हैं और हम देखते हैं वो चारों को एक टेम्पल के अंदर। और कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं वो चारों को राजकुमारी के साथ यहाँ से निकलने के लिए प्लान बना रहे थे। तभी राजकुमारी कहने लगा, एक किताब के पेज को हमें ढूंढना पड़ेगा जो रानी ने इसी जगह पर कहीं पर छुपा दिया है, जिसमें यहाँ से बाहर निकलने का मार्गदर्शन किया गया है। और वो सब लोग उस पेज को ढूंढने में लग जाते हैं। तभी वुकोंग अपनी मैजिक आग से उस पेज को ढूंढ लेता है और उसे जब पकड़ने के लिए गया तो वो पेज बहुत ही तेजी से भागने लगा था। और तभी उस पेज की प्रोटेक्टर दो बड़े बड़े बिच्छू वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उस जादुई पेज को उनसे दूर ले जाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से उन सब को उस पेज को हासिल करने में बहुत ज्यादा दिक्कत की सामना करना पड़ता है और आखिर में एक तीर की मदद से उसे पकड़ ही लेते हैं। पर वो पेज उन्हें इतनी आसानी से उसका जानकारी नहीं देता है। उस पेज पर लिखा हुआ सारे वर्ड को वो एक जादू की झील पर गिरा देता है। ये देखकर मोंग पानी के अंदर कूद गया, जिसके साथ साथ वो मछली डीमन भी कूद गया अपनी मास्टर को बताने के लिए। और वो दोनों जब उस वर्ड को लेकर आते हैं तो थोड़ी देर के बाद उन्हें पता चलता है कि वो तीनों के पेट में एक एक बच्चा है। दरअसल इस जादुई झील का पानी पीने से इस ओमेन लैंड की लड़कियां अपने आप को प्रेग्नेंट करती थी और वो तीनों अब बहुत ज्यादा तकलीफ में थे, जिसकी वजह से वुकोंग चला जाता है उसका एंटीडोट लेने के लिए, जिससे वो ठीक हो सकते हैं। और कुछ टाइम के बाद वुकोंग उसका एंटीडोट लेके उन्हें पिला देता है, जिसके बाद वो लोग तुरंत ही ठीक हो जाते हैं। और जब वे लोग उस पन्ने को पढ़ने लगे उन्हें पता चलता है कि जब इस दुनिया के अंदर सच्चे प्यार की उत्पत्ति होगी उसी टाइम इस रहस्यमयी दरवाजे को तोड़ा जा सकता है। ये सब जानने के बाद वो लोग बहुत सारे किताब में प्यार के बारे में रिसर्च करने लगे थे और उसी दौरान उन लोगों को वहाँ के क्वीन पकड़ लेता है और मोंग को बंदी बना लेते हैं। राजकुमारी क्वीन से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगा था कि मोंग को छोड़ दिया जाए और राजकुमारी उसकी मोम को यह भी कह देता है कि वो और मोंग एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये सुनने के बाद क्वीन और भी ज्यादा भड़क जाती है और राजकुमारी को महल के अंदर जाने के लिए कहते हैं और मोंग को ले जाते हैं समुद्र के तट के पास। और तभी उसे नाव के अंदर बैठा दिया जाता है और समुद्र के अंदर धकेल दिया जाता है। उसी दौरान राजकुमारी अपनी हिरन से पहुंच जाती है वहां पर और राजकुमारी एक लंबी जंप लगा के उस नाव के अंदर चली जाती है मोंग के नाव के ऊपर। दरअसल ये एक ऐसा समुद्र है जहाँ से वापस आ पाना नामुमकिन है और इस समुद्र के अंदर कोई भी जादुई चीज काम नहीं करता था, जिसकी वजह से उन्हें अपने शरीर की ताकत से अपने आप को जिंदा रखना पड़ता था। और तभी महारानी बहुत ज्यादा रोने लगा क्योंकि क्वीन को पता है कि राजकुमारी के अगर कुछ भी हो जाता है तो ये वुमेनलैंड पूरी तरह खाक में तब्दील हो जाएगा। जिसके बाद क्वीन चला जाता है वुकोंग और उसके साथियों के पास और उनसे मदद मांगने लगा ताकि उन दोनों को यहाँ पर वापस ला सके। मोंकी किंग अपनी पावर से बहुत ज्यादा कोशिश करता है पर उसकी पावर समुद्र के अंदर थोड़ा सा भी काम नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से वो थक हार के एक जगह में बैठ गया। और तभी हम देखते हैं मोंग और राजकुमारी को वो दोनों बहुत दिनों से भूखा प्यासा उस समुद्र के अंदर भटक रहे हैं। और तो और एक टाइम ऐसा आता है मोंग अपने शरीर का मांस खाने के लिए दे रहा था पर उस टाइम राजकुमारी मोंग को अपने प्यार का इजहार अपने दिल से करता है, जिसके बाद उनके सामने एक दीवार क्रिएट होता है जहाँ से इस ओवरलैंड से बाहर जाया जा सकता है। और ये दीवार इतनी फास्ट होता है कि वहाँ से कोई भी इस दुनिया से बाहर जा सकता था। और तभी वुकोंग और उसके साथी चले आते हैं मोंग के पास और वो तीनों अपने गुरु को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और वो चारों इस दीवार से बाहर निकल गए। और जब राजकुमारी उनके साथ इस दीवार से बाहर निकलने की कोशिश करता है तो ओमेनलैंड की सारे इंसान पत्थर में तब्दील होने लगे थे, जिसके साथ साथ राजकुमारी भी पत्थर में तब्दील हो जाती है। ये देखकर मोंग जल्दी से वहाँ पर पहुँच के राजकुमारी को उस पत्थर से आजाद कर देता है, जिससे एक बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है उस ओवरलैंड के अंदर। उस दीवार के बाहर से वही जादुई फिश उस खुले हुए दरवाजे को देख लेता है और ओवरलैंड पर एंटर हो जाता है और ओवरलैंड पर अपने प्यार को ढूंढने लगा था। दरअसल क्वीन और वो जादुई फिश पहले से एक दूसरे को जानते थे पर क्वीन उसे बिना बताए अलग हो गया, जिसकी वजह से वो जादुई फिश क्वीन को वहाँ से लेने आया था। तभी मोंकी किंग उन दोनों के बीच में आ जाती है और वो जादुई फिश से लड़ने लगा था। ये देखकर जादुई फिश अपनी पूरी पावर यूज करता है और ओमेन
ओमेनलैंड पर एक बहुत बड़ा पानी का सुनामी लाता है, जिसकी वजह से ओमेनलैंड की सारे जीवित प्राणी पानी के अंदर चले जाते हैं। ये देखकर मोंग लॉर्ड बुद्धा की पावर से उस जादुई फिश को अपनी मुट्ठी में कैद कर लेते हैं। और कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं राजकुमारी और मोंग बहुत ज्यादा खुश है, क्योंकि वो दोनों एक नहीं हो सकते, पर उनकी अंतरात्मा एक दूसरे को चाहती रहेगी। और ओमेनलैंड फिर से पूरी तरह ठीक हो जाती है और वो चारों फिर से नदी के रास्ते से अपनी सफर जारी रखते हैं, लोगों को अपनी मार्गदर्शन करने के लिए।